दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप मेरे थंबनेल का जो टाइटल है उसको देख के एक बार तो चौंक गए होंगे और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये वीडियो देखना शुरू इसलिए किया होगा कि उसके ऊपर टाइटल पर ये लिखा हुआ है कि देश के सबसे बड़े जो नेता हैं उन्होंने वो 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार हुए और उनको पद भी गया उनका और फांसी होने की संभावना, ये टाइटल आपने देखा होगा। तो यकीनन दोस्तों आपके मन में ये उत्सुकता जगी होगी कि वो कौन से पद हैं और इस समय देश में सबसे बड़े जो पद है संवैधानिक रूप से वो 3 हैं। सबसे पहला तो महामहिम राष्ट्रपति जी का, दूसरा है उपराष्ट्रपति जी का और तीसरा उसके बाद जो बड़ा पद संवैधानिक रूप से आता है वो प्रधानमंत्री जी का। तो अब तक आपने ये भी कल्पना कर ली होगी कि जो राष्ट्रपति है महामहिम राष्ट्रपति जी वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो तो इस मामले में फिट बैठती नहीं होगी आपके अनुसार। और रही बात उपराष्ट्रपति जी की, तो वो उनका पद तो पहले ही जा चुके हैं, अब इलेक्शन होने हैं, रिजल्ट भी आना है, 1-2 दिन के अंदर वो उनका चुनाव भी हो जाएगा, तो वो भी इस मामले में फिट नहीं बैठ रहे। अब बारी आती है तीसरे पद की यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो आपने जरूर कल्पना कर ली होगी आके वो जो 5 साल की बच्ची के साथ जो हरकत जो मैंने टाइटल लिखा है वो जरूर नरेंद्र मोदी जी ने किया होगा। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी इतने संयमी आदमी है कि उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया, वो ऐसा कैसे कर सकते, ये किसी ने नहीं सोचा होगा दोस्तों। लेकिन खैर कुल मिला के मेन बात ये है कि आपकी जो उत्सुकता थी वो ये थी कि ऐसा क्या हुआ और कौन सा नेता है, और ओबियसली दोस्तों ये उत्सुकता होती ही होती है। अगर मैं इसमें ये लिख देता, सीधा ये लिख देता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस दुष्कर्म के मामले में अरेस्ट हुए, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में तहलका मच जाता। खैर मेरे साथ तो जो कानूनी कार्रवाई होती वो तो होती, लेकिन पूरी दुनिया में तहलका मच जाता। और खासकर पाकिस्तान जैसे देश तो इस वीडियो को मुस्लिम कंट्री में इतना फैला देते आगे मेरे उस चैनल के ऊपर करोड़ों तो व्यूज आते और लाखों मेरे सब्सक्राइबर जाते। लेकिन उसके बदले में जो देश की बदनामी होती, उसके बदले में एक प्रधानमंत्री का जो सम्मानित पद, उस पद की बदनामी होती और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी को का जो नुकसान होता, उनकी जिंदगी में जो आग लगती वो तो होता ही होता। तो इतना बड़ा नुकसान उसमें हो जाता। लेकिन दोस्तों कुछ लोग है ना ये नहीं सोचते कि अगर टाइटल लिखते हैं तो उस टाइटल से किसी की बदनामी भी होती है। अब किसी के घर में आग भी लगती होगी, किसी की मानहानि भी होती होगी, लेकिन जिन्होंने टाइटल लिखना है वो लिख देते हैं और उससे लोग देखते हैं और करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, उनके सब्सक्राइबर वो भी मिलियनों में होते हैं। लेकिन वो ये कभी नहीं देखते कि उसका प्रभाव क्या होता है, किसी के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होता है, उसकी बदनामी कितनी होती है, ये कभी भी नहीं देखते। और दोस्तों एक ऐसा हादसा आज मेरे साथ हुआ, मैं बताता हूँ क्या है। जब से ये वीडियो मैंने देखा है तब से दोस्तों मेरे शरीर में मतलब एक तरह से आग सी लगी हुई है और मेरा सिर घूमने लग रहा है कि मैं इसका समाधान क्या करूं। वो ये है दोस्तों कि एक चैनल है, उसमें मनीषा मर्डर केस में वो चैनल बना हुआ था, वो वीडियो बनी हुई थी, जो भिवानी में लड़की थी हमारी बेटी मनीषा थी, उनके मर्डर के ऊपर बना हुआ था। तो उसमें टाइटल था कि मनीषा का कातिल आखिर निकला उसका पिता संजय, और सीबीआई उसको घसीटते हुए लेके गई, हथकड़ी लगा के लेके गए और अब उसको फांसी की सजा निश्चित है। और ये वीडियो है दोस्तों लगभग 6-7 दिन पुरानी, जबकि 6-7 दिन पहले तो सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं की थी, तो कहां से अरेस्ट करती उसको। लेकिन टाइटल बड़ा था कि आखिर मनीषा का कातिल निकला उसका पिताजी संजय और वो घसीटती हुई लेके गई उसको सीबीआई। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अभी ये कैसे लिख दिया। तो फिर मैंने उस चैनल को खोल के ना अगली वीडियो देखी। अगली वीडियो का टाइटल था कि मनीषा मर्डर केस में उसका मामा निकला उसका कातिल और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। चलिए अब पुलिस की बात जहां तक आती है तो पुलिस ने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही की थी। उससे पहले तो लोगों ने डिमांड कर दी सीबीआई की, तो पुलिस ने भिवानी पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। तो पुलिस अरेस्ट किसको करती। चलिए फिर एक और वीडियो, उसमें लिखा हुआ कि आखिर मनीषा का कातिल उसका प्रेमी ही निकला और उसके प्रेमी ने ही गला काटा था और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। तो उसने पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन सामने टॉर्चर सहन नहीं कर सका और उसने स्वीकार कर लिया कि मैंने ही मनीषा का गला काटा था, मैंने उसकी हत्या की थी और मैंने उसके साथ रेप किया था। जबकि आज तक मुझे पता है कि पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया, तो कहां से उसका प्रेमी पुलिस में कहां भर लेगा जाके नहीं कि मैंने किया है, पुलिस ने उसको डाल दी। पुलिस ने तो किसी को अरेस्ट ही नहीं किया। चलिए अगला वीडियो देखा, उसमें ये लिखा हुआ था कि आखिर जेपी दलाल कातिल है
मैं बड़ा हैरान हुआ कि जेपी दलाल कातिल कहाँ से होगा। एक फिर वीडियो का वो टाइटल देखे, उसमें लिखा था कि आखिर नेता का लड़का निकला कातिल और पुलिस ने उसको दबोच लिया और जेल में डाल दिया। अब इसमें किसी नेता के लड़के का तो कोई हाथ ही नहीं है, लेकिन टाइटल लिखा हुआ। फिर मैंने उसकी सत्यता देखने के लिए उस चैनल की दोस्तों उसकी पावर देखी कि चैनल कितना बड़ा है। दोस्तों वास्तव में बहुत बड़ा चैनल, उसके चैनल के 17 लाख फॉलोअर्स यानी सब्सक्राइबर हैं। इतना बड़ा चैनल और इतनी झूठ, मेरे को यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने व्यूज देखे तो हर एक वीडियो के ऊपर उसने 6-7 वीडियो बना रखी मनीषा मर्डर मामले में। हर एक वीडियो के ऊपर किसी पे 5 लाख व्यूज, किसी पे 10 लाख व्यूज, किसी पे 6 लाख, किसी पे 8 लाख, यानी लाखों में व्यूज। तो दोस्तों जब लाखों में व्यूज और फिर मैंने कमेंट देखे, उसमें भी हजारों में कमेंट, लाइक देखे वो भी हजारों में लाइक, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। जबकि मैं मनीषा के केस को देख रहा था, उसको मीडिया रिपोर्ट्स को करने लग रहा था, तो मेरे हिसाब से सीबीआई की बात जहाँ तक है, सीबीआई तो आई कल, उसने इन्वेस्टिगेशन ही शुरू की है, न किसी को अरेस्ट किया और न उसके पिता को अरेस्ट किया, हथकड़ी लगाई, न पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, तो फिर ये बात आई कहाँ से। तो दोस्तों मैंने वो जो चैनल था उसकी एक वीडियो खोली जिसमें ये लिखा हुआ था कि सीबीआई मनीषा के फादर को घसीटते हुए लेके गई, उसने स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने अपनी बेटी को मारा है और अब वो जेल में है। वो वीडियो खोली दोस्तों, तो असली झटका मेरे को तब लगा जब मैंने वो वीडियो खोली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेरी वीडियो चल रही थी। जो वीडियो मैंने मनीषा के ऊपर बनाई थी जिसमें 2 लाख व्यूज आए थे, बहुत पॉपुलर वो हुई थी, वही वीडियो चल रही। लेकिन उसके अंदर जहां जहां वो टाइटल लिख रहा है वहां वहां मेरी वीडियो के 2 या 3 सेकंड की वीडियो दिखाता। और उसमें जहाँ तक मनीषा के फादर संजय की वो है, तो उसमें मैंने ये संभावनाएं तो व्यक्त की थी कि भाई ये मर्डर भी हो सकता है और ये सुसाइड भी हो सकती है। और अगर ये सीबीआई जांच में सुसाइड मिलती है तो उसमें ये मामला सामने आया था, जो मैंने आसपास पता किया कि भाई मनीषा किसी लड़के से प्यार करती थी और उसके माँ बाप ने उसके मना किया और वो उसको प्रताड़ित किया करते हैं। तो कोई भी बाप है, जब उसकी जवान बेटी उसको ये दिखाई देती है, होटल में मिलती है, दिखाई देती तो आग तो लगती है, तो वो तो मार पिटाई तो अपने बच्चे के साथ करेगा ही करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो। इसमें सवाल होता है मान सम्मान का। तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी, उसके मामा ने भी पिटाई कर दी होगी जो जानकारी थी। तो उस पिटाई से तंग होकर ये सुनने में आता है कि भाई 1 महीने से वो पिटाई हो रही थी, शायद उससे चलते हुए उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि अगर सीबीआई जांच में अगर सीबीआई जांच में मनीषा के फादर इसमें दोषी पाए जाते हैं आत्महत्या की उसमें, तो कोई ये ना समझे कि मनीषा का फादर संजय कातिल है। तो ये मैंने पूरी वीडियो में कहा था, लेकिन उस महोदय ने सिर्फ उसमें मेरी इतनी वीडियो चलाई कि मनीषा का फादर संजय कातिल है, यानी ये 5 या 6 सेकंड की वीडियो, मेरी आवाज, मेरी वीडियो, और मैं ये देख के हैरान रह गया। सिर्फ क्लिप उठाई उसने 5 या 6 सेकंड की और उसमें ये साबित कर दिया अपने आप को कि ये देखो ये आदमी ये कहने लग रहा है कि मनीषा का फादर कातिल है और उसको सीबीआई घसीटते हुए लेके गई। अब उसमें ये कि उसको हथकड़ी, संजय को हथकड़ी लगी उसमें, वो मैंने ये कहा था कि अगर संजय उसमें सीबीआई जांच में दोषी पाया जाता है तो वो ये ना सोचे कातिल है, बस उसको अगर सजा हो सकती है तो वो प्रताड़ना की सजा हो सकती है, आत्महत्या के लिए उकसाने की तो सजा हो सकती है, और उसमें संजय को हथकड़ी लगेगी, वो इंतजार करे हथकड़ी का। सिर्फ इतना कहा था, लेकिन उसने ये दिखा दिया कि सीबीआई ने उसको हथकड़ी लगाई और उसको लेके गई। कितनी सफाई से मेरी 2 या 3 सेकंड की, 4 सेकंड की, 5 सेकंड की अलग अलग क्लिप दिखा गए और उसने अपनी मर्जी के हिसाब से वो निकाल के मेरे को उसमें ये साबित कर दिया। और उस वीडियो के आए लाखों में व्यूज, किसी में 10 लाख, किसी में 8 लाख। अब रही बात जेपी दलाल जी की, तो जेपी दलाल उसने कहा कि जेपी दलाल कातिल है, तो जबकि मैंने उसमें, और वो मेरी आवाज में वीडियो है, तो मैंने उसमें ये कहा था कि अगर जेपी दलाल पार्टनर है भी, उसका कोई रिश्तेदार है भी, तो कोई ये ना समझे कि वो के जेपी दलाल कातिल है। तो उसमें बाकी सारी वीडियो नहीं दिखाई, सिर्फ ये सब 4 सेकंड का उसमें मेरी वीडियो ऐड कर दी कि जेपी दलाल कातिल है, जबकि मैं ये कह रहा था कि इससे जेपी दलाल कातिल साबित नहीं होता। मेरा कहने का ये तात्पर्य था। वीडियो आप देखेंगे, दोबारा देख लेना, उसमें भी यही है। अब उसमें ये कि नेता का लड़का कातिल है, तो नेता के लड़के कातिल कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? सबसे बड़ी बात यह है कि वो 6-7 दिन से लगातार ये कह रहे हैं कि सीबीआई ने अरेस्ट किया, किसी को कह रहे हैं पुलिस ने अरेस्ट किया, कोई कह रहा है प्रेमी है, उसको पुलिस ने के सामने उसने बयान दे दिया कि हाँ मैंने कत्ल किया है, मैंने गला काटा है। तो दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतनी झूठ कैसे फेंकते हैं बगैर ये सोचे।
कि उससे किसी की बदनामी भी होती है। जब मैं इसी बात से दुखी हो गया, मैंने उस पर कमेंट किया कि सबसे पहली बात तो ये बताओ कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर मेरी वीडियो का इस्तेमाल कैसे किया। उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने कहा कि मेरी वीडियो में मैं कहना कुछ चाह रहा हूँ, उसको तोड़ मरोड़ के ना अपने कैसे उसको मेरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और अपने आप को ये ठीक ठहरा दिया कि भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आदमी कह रहा है, तो क्यों ना मैं तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं। तब उसका मेरे पास मैसेज आया कि अरे सर, मैंने तो आपको फेमस ही किया, आपको क्रेडिट ही दिया, 70-80 लाख लोगों ने आपको देखा है कम से कम। तो मैंने कहा भाई अगर ऐसे फेमस होता हो तो मैं एक लाइन ये लिख देता है कि नरेंद्र मोदी जी दुष्कर्म के आरोप में दोषी है। ये देखो 70 लाख क्या 70 करोड़ आदमी देखते मेरे को, और तेरे जो 17 लाख है, 17 लाख की बजाय 27 लाख मेरे उसके अब तक फॉलोअर हो जाते हैं। अगर ऐसे दूसरे को बदनाम करके फेमस होना हो तो ये पत्रकारिता नहीं है। मैं तुम्हारे खिलाफ अभी कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। जब मैंने ये मैसेज दिया तो उसने मेरी जो क्लिप है वो तो हटा दी, लेकिन जो मेरी उसकी कन्वर्सन की जो व्हाट्सएप की उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जो बात हुई उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट यहाँ दे रखा है, वो देख लेना। और नहीं तो ये जो थंबनेल के ऊपर मैंने उसके वीडियो के स्क्रीनशॉट जो उसने थंबनेल पे लिखे थे वो स्क्रीनशॉट लेके ना और मैंने अपने थंबनेल पे लगा रखे हैं। वो भी आप उसके ऊपर यूट्यूब पर डालोगे तो वो सारा कौन सा चैनल है और क्या उसने बोल रखा है, ये सारा का सारा उसमें आ जाएगा। आप यूट्यूब के ऊपर देख लेना। लेकिन दोस्तों इसमें बात ये है कि चलिए गोदी मीडिया को, राष्ट्रीय मीडिया को ये कहते हैं वो गोदी मीडिया है, सिर्फ विपक्ष की झूठ दिखाता है और मोदी के बारे में सिर्फ तारीफ अच्छे वही करता है और बचाव भी खुद करता है, यानी एक तरफा मतलब एक बाइस्ड चैनल है वे सारे। तो अगर राष्ट्रीय चैनलों को बाइस्ड कहा जाता है, गोदी मीडिया कहा जाता है, तो ये सोशल मीडिया क्या है? ये तो महा बकवास, महा झूठा। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग देखते कैसे हैं ऐसे चैनल को, और लोग हजारों में कमेंट कैसे करते हैं, उस चीज का समर्थन कैसे करते हैं इस चीज का। क्या यही यूट्यूब वालों को, यही पत्रकारों को यही है कि सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाओ? अब ये देखिए मेरे चैनल के ऊपर 15,000 भी सब्सक्राइबर नहीं है और उसके ऊपर 17 लाख है, एक 17 लाख फॉलोअर वाला, सब्सक्राइबर वाला मेरे उसको उठाने लग रहा है और उससे अपने को बढ़ाने लग रहा है, वो सब्सक्राइबर बढ़ाने लग रहा है, व्यूज बढ़ाने लग रहा है मेरे पे। चलो उस वीडियो में तो आगे 2 लाख कोई बात नहीं, लेकिन औरों में तो नहीं आया ना, लेकिन उसकी आए किसी के अंदर 10 लाख व्यूज, किसी के अंदर 8 लाख व्यूज। तो क्या इसका मतलब ये है कि समाज भी झूठ देखना चाहता है, पब्लिक भी झूठ देखना चाहती है कि झूठ वो करो, आकर्षक थंबनेल लगाओ, कुछ भी लगाओ, किसी की बदनामी करो, किसी का कुछ करो और वो करो तो पब्लिक उसको पसंद करती है। ये तो बड़े दुख की बात है। समाज की ओर जाने लग रहा है, लोग झूठ को ही पसंद कर रहे हैं, लोग नकली बातों को ही पसंद कर रहे हैं। क्या निष्पक्षता की बातों को या जिस बात में सच्चाई हो, जिस बात में वास्तविकता हो, उसके चैनल को देखते नहीं, सिर्फ झूठ वालों को देखते हैं। ये दोस्तों समाज के लिए बहुत घातक स्थिति है, बहुत ही ज्यादा घातक स्थिति है। और मैं खुद अपने इस दुख को ये समझ नहीं पा रहा है कि एक आदमी ने मेरे को कैसे झूठा डिक्लेयर कर दिया, सिर्फ 5-5 सेकंड की, 4-4 सेकंड की वीडियो क्लिप को अपने उसके लिए इस्तेमाल करते हुए। बड़े दुख की बात है दोस्तों। लेकिन रही बात ये थंबनेल की मेरे की, जो मैंने लिखा है कि देश का सबसे बड़ा लीडर 5 साल की दुष्कर्म की बच्ची के रूप में वो हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन मजबूर किया गया मेरे को ये टाइटल लिखने के लिए और ये टाइटल ये दिखाने के लिए कि कैसे कैसे टाइटलों से लोग गुमराह करते हैं। तो ऐसा किसी भी नेता ने नहीं किया। मैं अपने इस थंबनेल के लिए माफी मांगता हूँ। किसी नेता के बारे में बुरी तरह नेगेटिव ना सोचे। हमारे देश के नेता ऐसे नहीं है कि कोई भी नेता, छोटे से छोटा नेता भी ऐसा नहीं है कि 5 साल की बच्ची के बारे में सोच भी सके। तो इसके लिए सॉरी, लेकिन मजबूर किया गया मेरे को कि मेरे को बदनाम करके मेरी वीडियो का इस्तेमाल करके कैसे लोग लाखों व्यूज लेने लग रहे हैं, कैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने लग रहे हैं। ये अनुचित है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरा कहना सही है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि यही ठीक है, ऐसे ही लोग समाज में देखते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, तो दोस्तों तो भी कमेंट करें उसको मेरे उसमें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता, निष्पक्ष वीडियो बनाता रहूं। इसके साथ ही आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।